अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको प्रीवियस वीडियो मैंने एक बनाई थी जो आपके इनिशियल टेस्ट से मुतल्लिक थी और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी। और उसमें भी जो है आप लोगों ने देखी और आप रिपोर्ट से राय दी। मैं बेसिकली जो है 2020 में मैंने आईएसएस जो है डीएससीसी दी मुल्तान के लिए, लाहौर में से दिया था। ठीक है। और उसका आज मैं प्रोसेस बताऊंगा कि क्या है। इंशाल्लाह डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पहले नंबर पर सवाल उठ रहा है कि यार क्या होगा, आईएसएसबी होगा नहीं होगा, और क्या मतलब बंदा इस टाइम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। और उसकी रीज़न भी ये है कि कोई गाइड करने वाला नहीं होता और कोई बताने वाला नहीं है, कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, जो इस बारे में गाइड करे, स्पेशली 2020-21 के इस टर्न्योर में। और क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई थी, पहले पॉलिसी कुछ और होती थी, अब पॉलिसी कुछ और हुई है। पिछले 2-3 साल से पॉलिसी कुछ और है। तो चूँकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है और मैंने चीज़ों को देखा बिल्कुल एक्चुअल में। मतलब देखता बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई मतलब होता है कि लोगों को यार बयान कर दे, लोगों का किसी का तो किसी का फ़ायदा हो जाए। और ठीक है ना, सिर्फ इस मकसद के लिए तो आज आपको ये मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि आपका एस भी होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, और किन किन सब्जेक्ट का होगा, किन सब्जेक्ट का नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा, अगर होगा तो उसमें क्या होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो आपकी कन्फ्यूजन आज इंशाल्लाह ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी। चले, सबसे पहला जो सवाल है कि डीएसएससी वालों का, स्पेशली जो एजुकेशन कोर वाली है स्टूडेंट्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है मैं उसकी बात करूँगा। मैं अभी आपको बोंगे नहीं छोड़ूंगा जी, अच्छा जी ये होगा वो होगा। तो जो एजुकेशन कोर वाले हैं उनका जो आईएसएसबी है, ठीक है, वो जो साइकोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट है उसका लाजमी होगा। सांझी सुन लें, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एज़ यूजुअल जैसे आईएसएसबी होता है सेम वैसे ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट जो है बे जिस तरह लॉन्ग कोर्स का आईएसएसबी होता है और सेम वैसे ही आईएसएसबी है, उसमें आउटडोर टास्क, इंडोर टास्क, वाट, ठीक है। और जो भी आपके हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के हैं, वो आपका जीटीओ है, आपके जो भी है वो सब कुछ उसमें होना है। ठीक है। तो जो स्पेशली साइकोलॉजी सब्जेक्ट वाले हैं तो वो तो वैसे ही तैयारी करें जैसे कि उन्होंने अपना जो है ना लॉन्ग कोर्स के लिए करते हैं। और लॉन्ग कोर्स के लिए हवाले से आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, उसका आईएसएसबी कैसे होता है, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। यूजुअली आई जो है डीएसएससी में जो आते हैं वो इन्होंने जो है ना पहले ही जो है ना कोई एक बार ट्राई ज़रूर किया होता है, तो फिर उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, लेकिन सेम वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ठीक है। और लेकिन कुछ एक पॉइंट्स चेंज आएंगे जो मैं सुन रहा हूँ इस बार। ठीक है। जो मेरे इतलात के मुताबिक कि ये चीज़ हो सकता है चेंज हो, वो मैं ज़रूर आपको आखिर में गाइड करूँगा, लेकिन वो आखिर में बताऊँगा कि वो क्या है। और इसके लिए आपको शर्त है कि आपको वीडियो में लाजमी आखिर तक देखना है। अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट की, लेके मैथ हो गई, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, उर्दू है, आई थिंक सो, या कोई और इस्लामियात वगैरह सब्जेक्ट्स जो इसमें ऐड हुए हैं इस बारी। काफ़ी सब्जेक्ट इस बारी ऐड हुए हैं, तो पहले मतलब कुछ कम होते थे, लेकिन इस बार काफ़ी सब्जेक्ट ऐड भी हुए हैं, इंग्लिश भी हुआ है, और मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इंग्लिश तो पहले भी था, लेकिन एक दो सब्जेक्ट्स और भी मैंने जो डिफरेंट देखे हैं वो जो ऐड हुए हैं, जो पिछले साल नहीं थे, लेकिन वो सब के लिए क्राइटेरिया वही होगा जो है। ठीक है। जी हाँ, आप लोगों का आईएसएसबी नहीं होगा। जी हाँ, सुन लें आप लोगों का आईएसएसबी नहीं होगा। अच्छा, अगर आईएसएसबी नहीं होगा तो फिर क्या होगा और कैसे होगा, ज़रा वो भी सुन लें। आपका जस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, लेकिन ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट की। मैथ हो गया, आपकी केमिस्ट्री होगी, या आपका जो इंग्लिश होगी, या अदर मोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। उनका कंफर्म बता रहा हूँ आपको। आप लोगों का आईएसएसबी नहीं होगा, लेकिन आपने फॉर्म वैसे ही सबमिट करना है जैसे आईएसएसबी का फॉर्म सबमिट करते हैं। और दूसरी बात, जब आप आईएसएसबी का फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो ये जो सेंटर वाले हैं आपको 15 से 20 दिन बाद, ठीक है, 20 से 25 भी हो सकते हैं, वो आपको कॉल करें, लेकिन 15 दिन के बाद अगर वो आपको इन्फॉर्म ना करें तो आपने ख़ुद पूछना है। ठीक है। अगर वो आपको नहीं बताते, अगर वो आपको कॉल नहीं करते, तो ख़ुद सेंटर में जाके पूछना है। यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट टाइम भी हमारे साथ हुआ था कि बहुत से लोगों को कॉल्स ही नहीं की थी। अब वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट वाला कोई कैंडिडेट क्राइटेरिया नहीं है, ये सबको ही ऑलमोस्ट कॉल करते हैं। ठीक है। जितने भी जिन्होंने आईएसएसबी के लिए जो फॉर्म जमा करवाते हैं 99% सबको ही कॉल की जाती है। शॉर्ट लिस्टेड वाली यहाँ पे कहानी जो है वो अहमी कहानी है। ठीक है। जो इनिशियल टेस्ट में पास हो गया और जिसने आईएसएसबी के लिए फॉर्म दे दिया तो उसका
जो है ना पर्सनैलिटी टेस्ट सबका ही लेते हैं ये, ठीक है। अगर किसी का नहीं लेते तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली जो है वो अपना सेंटर पे चेक करवाएं। लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग थे कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका पर्सनैलिटी टेस्ट ना हो। इन्होंने हमें कॉल नहीं की थी, हमें बाई चांस ही फिर दूसरे दिन एक दिन कॉल आई, मतलब एक दिन में ये ले चुके थे। तो फिर उनको जो एब्सेंट थे उनको एब्सेंट के तौर पे हमें कॉल कीजिए, ये लोग अच्छा एब्सेंट है तो इनको भी कॉल करें। अब हमें ये कहते हैं जी हमने मैसेज कर दिया, तो ये मैसेज करते नहीं है बाज़ बात, ठीक है ना। तो मतलब करते भी होंगे तो आपको मिलता नहीं है, लेकिन कहानी कुछ इस किस्म की गोल मोल है, ठीक, दुनिया गोल है। लेकिन मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन आपने ख़ुद अपने तौर पे देखे ना, आपका है, आपने करना है, आपने ख़ुद क्यूरियस होना है इस बारे में। मैं बहुत क्यूरियस था, मैंने अपने दोस्तों से पूछा था, मेरे साथ लिंक में जो थे डिफरेंट सिटीज़ में जो लोग थे, कोयटा में थे, कराची में थे, मुल्तान में थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ लिंक में थे, इस्लामाबाद में थे, उनको मैं गाइड भी करता रहा। और मेरे एक दोस्त था बड़ा अच्छा सा, उसने भी मुझे बड़ी चीज़ें गाइड की, ठीक ना। रियासुद नाम दीन के नाम से था, उसने भी उसका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसने भी मुझे कुछ चीज़ें गाइड की। फिर हमने इस तरह एक चेन बना ली, तो कोई भी चीज़ होती थी तो हम एक दूसरे को गाइड कर देते थे। और उस राय वकास से जब इनिशियल टेस्ट हुआ तो उसने मुझे गाइड किया था शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि उसका पहले हो गया था। तो ये चीज़ें इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यार इन लोगों ने मतलब थोड़ा सा मुझे गाइड किया, और हमने मर्दर मोड़ के बाकी लोगों को गाइड किया, ठीक है। और इस बारी गाइडेंस खैर दोनों ने मुझसे दोबारा ली, ठीक है, भूल गए थे शायद, चले कोई बात नहीं। अब ये है कि आप लोगों का आईएसएसबी होना नहीं है, लेकिन आपका आईएसएसबी की तरह एक टेस्ट होता है आईएसएसबी में जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो होना है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होगा, और पहली बात तो मैंने आपको कंफर्म कर दी कि आपने ख़ुद जो है ना अभी जो है ना उनसे आपने रब्ता कर लेना है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा और वो कितने, उसमें क्या क्राइटेरिया है, ज़रा वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें भी शो कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप इधर से देख सकते हैं, तो आपको जो ना मतलब मैं साथ साथ आइडिया दूंगा। और मैं आपको जो मेरी स्पेशली पिक्चर स्टोरीज आई थी मैं वो भी दिखाऊंगा, और जो मतलब आती है कॉमन, ठीक है, वो भी एक अपडेट हुई है। अगर अपडेट ना हुई हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर वो अपडेट हुई है तो फिर थोड़ा सा पिक्चर स्टोरी में मसला आएगा आप लोगों को। लेकिन अगर वो ना हुई तो मैं जो आपको पिक्चर स्टोरी शो कर रहा हूँ 99.999% आगे आपको ये आएंगी, ठीक है। मतलब 99.9% बता रहा हूँ, और इसमें से 99% बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपनी भी बताऊंगा कि उसमें क्या आई थी और उसमें आपने कैसे लिखनी है, ज़रा उसके वाले से भी गाइड करूँगा। फिर आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये मैं साथ दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस पॉइंट पर, तो आप वहाँ से वो देख सकेंगे ताकि आपको जो चीज़ें जो है ना समझ आ जाएँ। अब देखिए पर्सनैलिटी आईएसएसबी आपका होना नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट होना है, ठीक है। बाबा कह रहा हूँ साइकोलॉजी सब्जेक्ट वालों का आईएसएसबी होगा, वो ना याद रखें, वो ये ना कि रगड़े जाएं, ठीक है। और आपका होगा और प्रॉपर होगा, मतलब जैसे सेंटर पे बनता है, ठीक है ना, कराची है या जो भी सेंटर बनते हैं, ठीक है, इसके तो उसमें आपने जाना है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में जब आपको कॉल कर लेंगे, आपको बुलाएंगे सेम डे में, कुछ 40-50 लोग बैठे होंगे। लाहौर सेंटर में रहता था, तो मैं उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेंटर वाले भी कुछ इसी तरह करते हैं। अब उस दिन क्या होगा, इन केमिस्ट्री वाले, इंग्लिश वाले सारे आए होंगे, ठीक है। तो हमें क्या किया था, जब हमें बुलाया तो हमें सबको बुला लिया, बॉल पेन अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। और सबसे पहले जब हम ले गए तो वहाँ पे सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, ठीक है, बिठा दिया डिस्टेंस पे, और उन्होंने अपने एक स्पेसिफिक रोल नंबर के लिहाज से बिठाया, ठीक है। जो आपका एप्लीकेंट आईडी होता है उसके लिहाज से आपको बिठाते हैं, ठीक है, तरतीब के लिहाज से बिठाते हैं। और वहाँ पे जो हमारे साथ थी वो मेजर डॉक्टर थी, आई थिंक सो कोई, ठीक है। वहाँ पे वो जो ना वहाँ पे ड्यूटी पे थी, वो ASC लाहौर में। तो उन्होंने हमें क्या कि एक बायोडाटा फॉर्म दिया, सबसे पहले एक बायोडाटा फॉर्म दिया। वो बायोडाटा फॉर्म जो ना फिल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जो अब आपने देखना, ये जो आप आईएसएसबी का फॉर्म इन दिनों में आप फिल कर रहे होंगे, या आपने इसकी एक कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। ये सबसे बड़ी याद रखिएगा, जो आपने फिल करने के बाद, ये अगर आपने ये कर लिया काम, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी इस फॉर्म के लिए और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको हेल्प करेंगी। असल में होता ये है कि यहाँ पे जो आईएसएसबी के लिए फॉर्म देते हैं, इसमें आप कुछ और लिख देते हैं, वहाँ पे आगे जो आता है वहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लैश हो जाती हैं, और बाद में पता चलता है यार ये बंदे के मार्क्स डाउन हो गए। तो वो जो वजूहात बनती है वो नहीं बनती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हमें उस टाइम बताया कि गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, और जिसकी वजह से हमने बहुत सारी मिस्टेक की, ब्लंडर्स किए। लेकिन मैं अपनी मेरी भी 1-2 मिस्टेक हुई जो मैं समझता हूँ कि जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से शायद मुझे इफेक्ट को पड़ा हो, तो मैं वो भी आपको गाइड करूँगा।
तो सबसे पहले आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा। बायोडाटा फॉर्म में आपका, ये मैं आपको चीज़ें बता भी रहा हूँ, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा कुछ थोड़ी सी, ठीक है, ये साथ शो भी कर रहा हूँ आपको कि आपको बायोडाटा फॉर्म में सबसे पहले जो है वो आपका नाम, आपके वालिद का, आपके वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, ठीक है, आपके बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, उनकी सैलरियाँ क्या है। तो एज़ यूजुअल जो आपके आईएसएसबी में आपसे जो है ना फॉर्म में थे, आपके जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें होंगी, और आपकी जो है ना आपकी गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ये चीज़ें भी इसमें शामिल थी, ठीक है। तो इस फॉर्म को वो फिल करवाते हैं, वो खुद भी बताती हैं, ये नहीं है कि वो आपको दे देंगे जी बस इसको खुद ही फिल कर लो, वो आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे आपने वैसे वैसे फिल करना है। और ये जो फॉर्म है ना, इसमें जो है ना आपने कटिंग नहीं करनी, आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी, क्योंकि मैं जब कर रहा था तो मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि वो मैं लिखते लिखते भूल गया था, मतलब थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट जो कि जिसकी वजह से मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। जहाँ पे वो फिर फेवरेट पर्सनैलिटी का पूछते हैं, तो आपने वहाँ पे मतलब लाइक मेरे लिए मेरे फादर जो है ना मॉरल थे, तो मैंने उनके बारे में बात की। आप उधर वहाँ पे कायदे आज़म को ना लिख दीजिएगा, या आपको किसी और को, जिसको लिखेंगे आपको वहाँ पे जब आईएसएसबी का इंटरव्यू होगा, इसके बाद इंटरव्यू होना है, क्या रखेगा वहाँ पे उस चीज़ को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वो। तो इस वजह से उस बंदे के बारे में लिखिएगा, फेवरेट पर्सनैलिटी जिसको आप जानते हो, जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं या आपके वालिद होते हैं, स्पेशली मतलब मेरे लिए तो मेरे वालिद के इंस्पिरेशन है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो मैं तो इस वजह मेरे एक तो जन्म मेरे है ही इंस्पिरेशन मेरे वालिद है, तो इस वजह से मैंने तो बड़ा डेफिनेटली वो लिखा। लेकिन आप लोग भी उस लिखिएगा जिसको आप मुकम्मल तौर पर जानते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन, अब वहाँ पर आप कायदे आज़म लिख दे, कायदे आज़म के बारे में आपको हिस्ट्री ना पता हो, आप अल्लामा इकबाल लिख दें, आप मतलब कोई जनरल हिस्ट्री लिख दें, या कोई भी आप व्हाट्सएप एक्स्ट्रा कोई बंदा लिख दे और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो फिर आप बाद में फंसेंगे। तो इस वजह से फंसना नहीं है मेरे भाई का। तो ये लिखते हुए आपने बड़ा ध्यान रखना है और आपने सोच समझ कर लिखना है, ठीक है जी। आपके फादर की सैलरी कितनी है, उससे क्या है, और ये आपने याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आपने अपने जूनियर साथ में संते अपनी लेके जानी है मैट्रिक इंटर की, वैसे देखने नहीं देते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या थी और क्या क्या थी, वो सब कुछ वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई फिजिकल कोई मसला तो नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उस बायोडाटा फॉर्म में होती है और साथ साथ बताती जाती है, फास्टली वो जो है इस चीज़ को कवर करती जाती हैं। अच्छा, जैसे वो बायोडाटा फॉर्म फिल हो गया था, तो उसके बाद जो है ना हमारा एक हुआ था सेंटेंस टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, को 25 जो है ना सेंटेंस होते हैं, जिनको सेंटेंस कंप्लीटेशन कहते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं। और ये सबसे पहले वो दे देते हैं, उर्दू के दे देते हैं, लाइक कोई दे दिया मैं कल लाहौर, व्हाट्सएप आप लिखूँगा जी मैं कल लाहौर जाऊँगा या कुछ है, वो आपको दे देते हैं। यार जो है ना कुर्सी के ऊपर जो है ना मतलब कोई चीज़ पड़ी है। तो ये बड़े आसान से टेस्ट होते हैं, बड़े वो कॉमन से होते हैं, मतलब एक कॉमन से वर्ड होते हैं, और ये वर्ड नहीं होते, ये थोड़ा सा सेंटेंस लिखा होता है, उसको मिला के आपने क्या करना होता है, सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो ये इस किस्म के होते हैं। 25 पहले देते हैं, उसके लिए टाइम देते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, मतलब एवरेज आपको मतलब उसमें टाइम आई थिंक सो 3 या 4 मिनट का टाइम था, आई थिंक सो, कन्फर्म लेट मी, थोड़ा सा टाइम हो गया तो लेकिन 3-4 मिनट का टाइम था। तो उसमें वो 25 करने होते हैं, वो स्टूडेंट्स 100 नहीं होते, वो गलत कर देते हैं, और वहाँ पर राइटिंग इतनी गंदी आती है इसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिखना होता है। तो आप ना अभी से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है, और उसमें आपने मसला नहीं करना, क्योंकि राइटिंग का स्पेशली वहाँ पर बहुत सारा इशू आता है, मतलब टाइम शॉर्ट होता है, वहाँ पर आके बंदा जो ना फंस जाता है। एनी हो, जब इस प्रोसेस में आप आ जाएंगे तो फिर आपने अगला जो काम होगा कि ये जैसे 25 दे दिए उसने उर्दू के, फिर वो आपसे वापस ले लेंगे, फिर 25 देंगे, फिर आपसे वापस लेंगे, ठीक है, फिर आपसे जो है ना साथ साथ वापस लेते जाएंगे फ़ौरन ही, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने फिर इंग्लिश के देंगे, फिर इंग्लिश के देंगे, वो आपने कंप्लीट करना है, फिर इस तरह इंग्लिश के दोबारा देंगे 25, तो 20-25 यानी कि ये 100 बन जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीटेशन कहते हैं। और इसकी तैयारी के लिए मैं वेबसाइट भी बता रहा हूँ, वहाँ से भी आप ज़रा तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब अच्छी वहाँ से कुछ डाटा मिल जाएगा आपको, तो आप देखना चाहें तो वहाँ से ज़रूर देखें। और अब उसके बाद हमें फिर ले गए थे दूसरे रूम में, मतलब एक रूम था वहाँ पे, फिर दूसरे रूम में लेके वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जब आए तो उन्होंने फिर जो है हमें सबसे पहले जो शुरू करवाया था वो करवाया था एक और फॉर्म दे दिया। वो फॉर्म टाइप नहीं था, वो एक पेज ही था, उसके ऊपर ही मतलब वो स्पेशल टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, वो एक फ़ाइल टाइप ऐसी थी, ठीक है। और वो दे दी, और उसके ऊपर जो है ना आपने अपना रोल नंबर लिखा था हमने, ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन कोड होता है आई थिंक सो वो लिखा था, DSSE किसी तरह मिला के वहाँ से वो बताएंगे, लेकिन आपने सुनना है उनकी बात को अच्छी तरह समझना है और फिर लिखना है, एवं मतलब खुद से फोर पकड़ के सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना।
अच्छा भाइयों, फिर वहाँ पे आपके पास जब ये काम हो जाएगा तो फिर आपको वो देंगे, और वो उसके बाद फिर आपका शुरू कर देंगे वाट। वाट क्या है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है। राउंड अबाउट जो है ना, मेरा जो ख्याल है ज़ाती है, वो 86 थे या 100 थे, ऑलमोस्ट 100 के करीब थे। 100 के करीब जो है ना वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, लेट मी क्लियर, 100 ही थे। 100 के करीब वर्ड्स होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वर्ड आएगा, आपने उससे जो है ना सेंटेंस बनाओगे, जैसे गन, तो आपने बड़े पॉजिटिव सेंटेंस बनाने। ये साइको टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। ये साइकोलॉजी का एक इफेक्ट मतलब होता है। आप जब लिख रहे होते हैं, कंजेक्टिव लिख रहे होते हैं, तो इसके ज़रिए वो जज कर रहे होते हैं कि बंदा किस सूरत में लिख रहा है। तो यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव रह के बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छे कूल माइंड होकर आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। वो आपको कहेंगे किल, ठीक है ना, वहाँ पे लिख देगा जी फलाने बंदे को मार दिया, तो ये आपकी जो पर्सनैलिटी का नेगेटिव पहलू आएगा, ठीक है। मतलब आप मतलब लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, मॉस्किटो किल कर दिया या कुछ भी लिख दिया। मैंने मॉस्किटो लिखा था नहीं हो, तो आप जो है ना, मतलब आप यहाँ से इन चीज़ों से आपके रवैये शो होंगे। यहाँ से आपका जब आप 100 MCQs आप कर रहे होते हैं, उसके लिए 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली उन्होंने वो एक स्लाइड शो चलाई होती है, 30 सेकंड बाद वो उसके ऑटोमेटिकली वो आगे हो रही होती है, ठीक है ना। तो आपके पास जस्ट 30 सेकंड होता है, उस 30 सेकंड में वो आपका वर्ड शो होता है, ठीक है ना। 5 सेकंड आप उसको देखते हैं, उसके फ़ौरन बाद आप लिखते हैं। तो आपको लिखते लिखते आपको लगता है शायद 25 सेकंड, लेकिन 25 सेकंड में वो आपसे कंप्लीट करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो 25 सेकंड्स की बात हो रही है, मिनट की बात नहीं हो रही, ठीक है। और वहाँ पे आपने ये नहीं कि बहुत लंबी लंबी कहानी लिख देनी है जी, अच्छा जी, वो तो वहाँ पे टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो वहाँ पे और सेंटेंस पे आपने मतलब 5 6 7 वर्ड्स का लिखना है, इससे ऊपर का आपने लिखना नहीं है। आपके पास टाइम ही नहीं होना इतना इतना कंप्लीट। वो तो इस वजह से गलती ना कीजिएगा, और वो इतनी फास्टली मूव कर रहा होता है, इतनी फास्टली वो मतलब तेज़ जा रहे होते हैं कि आपको वहाँ पे पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एनी हो, जब ये काम हो जाता है तो फिर आपको वो जो है ना स्टॉप करवाते हैं। अब उसके फ़ौरन बाद ही, ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं। वो कहते हैं जी अब आपका जी पिक्चर स्टोरी शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दो हैं यहाँ पे, पिक्चर स्टोरीज़ और पॉइंटर स्टोरीज। पिक्चर स्टोरीज़ जो मेरी आई थी, मैं वो भी दिखाऊंगा, और वो आपको आखिर में, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो पिक्चर्स सारी अपलोड कर दूंगा जिनका आने के 99.99% चांसेस है, ठीक है, अगर एक चेंजिंग नहीं हुई। वो चेंजिंग क्या, मैं उसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, पिक्चर वहाँ पे जो होती है वो बड़ी जो है ना अजीब व गरीब सी होती है। अजीब व गरीब सी क्या होती है, ठीक है ना, व्हाट्सएवर कोई मतलब सीन आएगा ऐसा कि एक लेडी है और एक बंदा है, ठीक है जी, वो बैठे हुए हैं और ये कोई हाथ बालों में हाथ फेर रहे हैं। मतलब डिफरेंट किस्म की इस तरह की पिक्चर स्टोरी होती है। तो बड़ा पॉजिटिव रह के आपने पिक्चर स्टोरी लिखनी होती है, और आपको ऑलमोस्ट जो है ना मेरे ख्याल में वो आधे पेज की भी आपकी नहीं बनती। तो आपको वहाँ पे उस शीट में करनी हो, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं लगाना देता, ये में रखिएगा। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शीट कोई नहीं मिलेगी, आपको उसी पेजेस पे कन्वर्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना आपने ध्यान से लिखना है, पॉजिटिव तौर पे लिखना है। और उसके बाद जो है ना उसके लिए आपको 4 मिनट का टाइम होता है। 4 मिनट में जो है ना आपने वो पिक्चर स्टोरी को मतलब 25 सेकंड देख के 5 10 15 सेकंड देखे, वो 3 से 3.5 से 4 मिनट का टाइम होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो आपने उस टाइम में कवर करनी है। अब वो भी बड़ा लिखना है, देखना है और सोचना है, और लिखनी इंग्लिश में है और उर्दू में कोई नहीं लिखनी। ये ज़हन में रखिएगा जी को मैं उर्दू में लिख दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पे जाके ना काउंट होती है। अच्छा भाइयों, फिर इसके बाद क्या होगा कि वो पिक्चर स्टोरी जब आप लिखेंगे, एक लिखेंगे, उसके फ़ौरन बाद ही वो आपको फ़ौरन, जैसे वो ख़त्म होगा टाइम, उसके फ़ौरन बाद वो दूसरी शुरू कर देगी। अब आप लिख रहे होंगे, कुछ पुराने लिख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, उन्होंने अपना टाइम शुरू कर देना है, ठीक है ना। और वहाँ पे बड़ी सख्ती होती है इस जगह पे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपकी एक पिक्चर स्टोरी ख़त्म होगी, आपकी दूसरी पिक्चर स्टोरी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर स्टोरी आ गई, 2 पिक्चर स्टोरी होगी, 2 पिक्चर स्टोरीज होगी, ठीक है, एक नहीं होगी बल्कि 2 होंगी। उसके बाद एक होगी पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी क्या होती है, वो आपको मतलब शुरू में कोई वर्ड्स बता देते हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं कि वर्ड्स, मतलब मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक मतलब जो ना एक बंदा देख रहा है कि वहाँ पे हजूम है अचानक, ठीक है, वो हजूम है, रश है, अचानक लोग यहाँ एक जगह पे आग उठ रही है, लोग भाग रहे हैं और अचानक। अब उससे आगे आपने पॉजिटिव स्टोरी शुरू करनी है, तो वहाँ पे आपने जो ना बड़े अच्छे तरीके से लिखनी है और देख दूख के लिखनी है। और उसके बारे में मैं आपको ये भी यहाँ पे गाइड करता हूँ कि वो जब आपने स्टोरी लिखनी है तो बड़ा पॉजिटिव हो के, बहुत पॉजिटिव हो के, बहुत सोच समझ के, बहुत देख के लिखनी है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, नेगेटिव एटीट्यूड शो नहीं करना, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, जिस बंदे की बात कर रहे हैं XYZ जो आपका उसका है, उसका नाम आप रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, उसको अपना हीरो डिक्लेयर करना है। अब हीरो डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसकी मैं कुछ आपको जो है ना सेंड में दे दूंगा। वो अगैन वेबसाइट का एक लिंक दूंगा, वो भी आप देखना, ठीक ना।
और मेरे साथ जो वीडियोस आई थी तो मैंने उसमें क्या लिखा था मैं वो भी अभी आपको गाइड करता हूँ। तो ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन मैं ज़रा दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, वीडियो लेंथी हो रही है अगैन, उसके लिए थोड़ी सी माजरत है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊँ। और आप कहेंगे जी अपनी से आप खुद वीडियो अपनी नहीं लगा रहे, तो मैं ज़रा उसमें थोड़ा सा आपको पता है इशू होता है आर्मी में, और आप मज़ीद थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो ज़रा आपको मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन आपने एहतियात करनी होती है। आप रियल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दे सकते, ये आर्मी भी बट अपने रूल्स हैं। नहीं हो, बात करते हैं दोबारा से। अच्छा देखें, इसमें अब आपका आप पहुंच गए हैं पिक्चर स्टोरी पे। पिक्चर स्टोरी से आगे आप आ गए हैं पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी में आपको और देगा आपने 2 पॉइंटर स्टोरीज लिखनी होंगी, एक नहीं होगी 2 होंगी, और उसके लिए सेम टाइम होगा, 3.5 से 4 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। और जो है ना उसके बाद वो जैसे ही ख़त्म होती है तो फिर आपके एक आखिर में पेज होता है, उस पर आप कहते हैं कि आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, यानी कि आपका फ्रेंड आपके बारे में सोचे तो क्या सोचे, आपका दुश्मन आपके बारे में सोचे तो क्या सोचे, ठीक है ना। उसके ऊपर पेज के ऊपर लिखा होता है, ऑलरेडी लिखा होता है। तो वो आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। अब ऑब्वियस बात है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि आपको दोस्त आपके बारे में क्या सोचेगा और आपको दुश्मन के बारे में सोचेगा, लेकिन आपने वहाँ पे वही मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं जो आपने इनिशियल टेस्ट से बाद जो आईसीएसबी का फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं इन दिनों में, यह करवाया था उसके में जो क्या था, और उसके बाद जो है ना अल्लाह भला करे आपका जब आपने वो अपने शुरू में आपका एक जो है ना लिखा गया था अल्लाह भला आपका यहाँ पे फॉर्म एक फिल हुआ था, उसमें भी आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सो होते हैं वहाँ पे, अगर नहीं होते तो आपने जो आपके आईसीएसबी फॉर्म पे लिखा हुआ था आपने लिखे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, आपने वही करने हैं, आपने उसको चेंज नहीं करना। और 3 से 4 होते हैं, वो आपने वो मेरिट और डीमेरिट कहें जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं आगे। इसका फाइनल जो चीज़ है इसके बाद एक और काम होना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो वो आपने देखने हैं, तो वो वहाँ से आपने जब हो जाता है तो उसके बाद वो सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी अल्लाह हाफिज़ आप जाएँ। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये आता है कि जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे देते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि यार आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। इंटरव्यू किस बार फाइनल इंटरव्यू होना है, आपने देखे चले गए वो आपको वहाँ पे कह देंगे ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा इंटरव्यू में, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ, और मैं आपको एक नंबर इस वीडियो के दरमियान में कहीं मैंने आपको एक नंबर लिख दूंगा, अब वो ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, कुछ मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है। हर जगह अपना ही फ़ायदा नहीं करना होता है। तो वहाँ पे दरमियान में एक नंबर दे दूंगा, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके, वैसे नहीं आपको कहीं पर चलेगा, वो उस नंबर पे आपने कॉल करके पता कर लेना है। बताते नहीं है लेकिन ये मैं सीक्रेट तौर पे एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक उस ब्रांच का होगा, और मतलब व्हाट्सएवर मतलब किसी जगह से किसी तरह से किसी रेफरेंस से मुझे मिल गया और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बताया कि लोग देते नहीं है, इन्फॉर्मेशन देते नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोगों में से कोई अप्लाई होता है तो मुझे याद ज़रूर रखिएगा यार, मतलब मुझे जब आपको सिलेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है, तो याद रखिएगा, दुआएं कीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो दरमियान में वीडियो किसी वीडियो में किसी जगह किसी पॉइंट पे मैं दूंगा, ये आपने ढूंढना है, ठीक है, ये अब आपका काम है, यही आपकी थोड़ा सा पर्सनैलिटी का पहला जो है ना एक वो आगे कि आप किस तरह की चीज़ों को ढूंढते हैं। और वीडियो लेंथी है अगैन, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब वीडियो लेंथी हो जाती है तो काम बढ़ जाता है। अच्छा, अब आपका मामला आ गया है, वो जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद भेज देंगे, क्योंकि ठीक है जी आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को कॉल करके मैं आपको नंबर बीच में दे दूंगा, तो आपने वो ढूंढना है। अब अगला काम ये है कि वो पिक्चर स्टोरी कैसी होंगी, पॉइंटर स्टोरीज़ कैसी होंगी, उसके मैं जो मुझे आई थी मैं आपको एग्जैक्टली जो है ना वो आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसमें आपने बड़ा पॉजिटिव होकर लिखना है, बहुत बार बार कह रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव होकर लिखना है आपने, बड़ा जो है ना एक हीरो डिक्लेयर करना है एक बंदे को, और मतलब यार उसमें बड़ा पॉजिटिव होकर लिखना है। अच्छा, मुझे जो आई थी स्पेशली पिक्चर स्टोरी, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर स्टोरी मुझे आई थी, ये 2 आई थी, एक ये थी और ये दूसरी वाली, ये दोनों मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इस वीडियो को जो बना रहा हूँ ये वॉइस पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आगे पीछे हो जाए तो माजरत, उसके लिए कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक्चुअल में वही चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। अच्छा, पिक्चर स्टोरी मुझे जो आई थी वो मैं आपको ये शो कर दी, और आखिर में मैं आपको रिकमेंडेड पिक्चर स्टोरीज़ भी करूँगा, ठीक है। वो आपने पिक्चर स्टोरीज़ देखनी है, और वो बिल्कुल एंड पे नहीं होगी, कहीं दरमियान में होगी। मैं अगैन कह रहा हूँ कि बीच में दरमियान में चलाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, आपकी इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझें, ठीक है। आप खाली वो पिक्चर स्टोरी के पीछे ना भाग जाएं, आप पॉइंटर स्टोरी के पीछे ना भाग जाएं, आपको हर चीज़ आए।
अच्छा, जो पॉइंटर स्टोरी थी तो मतलब मेरे पास एक पिक्चर स्टोरी जो मैंने आपको शो की, उसमें मैंने लिखा था व्हाट्सएप, जो इंग्लिश में मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि यार जो है ना, वो बंदा है और उसको मतलब ये एक बंदा है, ये उसकी वालदा है, ठीक है। और ये जो है ना आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। और 1965 की वार का मैंने थोड़ा सा वहाँ पे किया दिया, ये उस वार का वाक़या है कि वहाँ पे ये बंदा था और ये महाज पे था, ठीक है। अच्छा नहीं, दो थी, हाँ ठीक है, मैं दूसरी गाइड कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखने के ये इस उस वीडियो पिक्चर स्टोरी में जो है ना, ये आपको ये शो हो रहा है कि ये बंदे जाना यहाँ पे लेटे हुए। तो मैंने कहा कि यार ये 1964 की वार, इंडिया ने हमला कर दिया, इन लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से लड़ा। और इसमें एक व्हाट्सएप मेजर तोफैल, मेजर व्हाट्सएप उसका नाम रख दिया था, क्या नाम है मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, तो मेजर XYZ में रख दिया हुआ। ये बंदे ने बड़े बहादुरी से लड़ा, अपनी टीम के साथ उस इंडिया के हमले को भरपूर पसपा किया। और जब वो फाइनली जंग जीत गए तो ये 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, और ये वैसे ही फिर उस जगह पे जो है ना सो गए रेस्ट करने के लिए, ताकि जो है ना और 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए रुके हैं। ये कि जब आप सक्सेसफुल होके जो है ना, जब जंग बंदी हो गई, हर चीज़ हो गई, आपने इंडिया के जो है ना ये कर लिया, तो ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, उसके बाद जो ना ये मतलब इस तरह ये एक सिनेरियो क्रिएट किया। दूसरा ये था कि ये जो दूसरी पिक्चर स्टोरी आपको सामने शो हो रही है, इसमें मैंने ये कहा था कि यार ये जिसकी वालदा है, तो ये एक इसका बड़ा ख्वाब था ये आर्मी में जाने का, तो ये इसने आर्मी में ज्वाइन किया। और इसके बाद आर्मी के बाद ISS जो है ना इसने जो है ना ज्वाइन की, अल्लाह भला करे, इंटेलिजेंस ज्वाइन की। और इंटेलिजेंस में खुफिया मिशन पे जाता होता था, तो एक ये मिशन पे गया, वापस आया तो इसके CEO ने कहा कि आपको एक और मिशन पे भेजा जा रहा है, तो ये उधर चला गया। इसी टाइम में आपकी जो है ना कॉल आई इसकी कि इसकी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो इसने अपनी वालदा की तबीयत को नहीं देखा, इसने अपने मिशन को देखा, ये मिशन पे चला गया और अगेन वहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल होकर वापस आया, ठीक है। और आफ्टर डैट जब कंप्लीटेशन होकर वापस आया, तो फिर ये अपने घर आता है, तो अपनी वालदा, तो उस टाइम उसकी वालदा कुछ बेहतर हो चुकी है, तो ये अपनी वालदा को देख रहा है, उनकी तीमारदारी कर रहा है, उनके बारे में पूछ रहा है। तो ये इस पिक्चर में जो है वो सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो आप लोगों ने एक्जैक्टली ये नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, आपने डिफरेंट उसको चेंज करके लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपने वो नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉइंट स्टोरी थी, वो भी ये चीज़ थी, ये मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि उसमें उन्होंने कहा था कि यार एक जगह से जो ना आग उठ रही है, तो लोग भाग रहे हैं, तो फिर अचानक एक बंदा एक आया। तो अब उसके बारे में मैंने शो कर दी कि यार वो बड़ा मतलब फाइटर था, उसको शुरू से ही बड़ा शौक था कि यार फाइटिंग में लड़ने का, ठीक है ना। तो वो देखता है कि यार आग लग गई है, वो पैनिक नहीं हुआ, बल्कि उसने वो उसकी तरफ भागा, और वहाँ पे कुछ लोग जो ना फंसे हुए थे, उसको जो ना रेस्क्यू किया, और फिर बाद में जो है मतलब उस तरह की कहानी सुनाई, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने ये नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना पॉइंटर स्टोरीज़ के बाद दो पॉइंटर स्टोरी थी। एक पॉइंटर स्टोरी ये थी, दूसरी पॉइंटर स्टोरी थी कि एक बंदा है, वो डॉक्टर है, और वो मतलब पैसे के लिए उसने जो है ना डॉक्टर बना, उसने कमाने के लिए। तो फिर मैंने देखा यार वो कमाने के लिए था, लेकिन एक दिन देखा कि वो एक जो ना गरीब लोग हैं, कुछ उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को उसको बड़ा हर्टेड हुआ कि यार मैं क्यों पैसे कमा रहा हूँ। तो फिर उस चीज़ को अपने वो जो ना उसने फील किया। उसके बाद उन्हें मिल के साथ दोस्तों के साथ मिल के जो है ना एक फ्री हॉस्पिटल कायम किया, और वहाँ पे अपने लोगों की सर्विसेज दी। और अभी भी वो लोग मतलब फ्री हॉस्पिटल फीस तक मिलकर एक्सचेंज चलती गई, और उसने अपनी काइंडनेस के ज़रिए बहुत मशहूर हुआ, और फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री जो है ना उसने इस चीज़ का बेड़ा उठाया और बहुत से लोगों को फ़ायदा दिया। कुछ इस किस्म की मैंने कहानी स्टोरी सुनाई थी वहाँ पे। अब ये मैं कुछ आपको पिक्चर स्टोरी शो कर रहा हूँ, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और ये पिक्चर स्टोरी करने का मकसद ये है कि यार ये आपने देखनी है 90%, 99%। और आखिर में जो एक बातें थी, दो बातें, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखें, इस बार सुनने में आ रहा है कि अब जो ISSB में लोग गए थे, वो बता रहे हैं कि इस बार जो पिक्चर फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, 3D पिक्चर्स आ गई, पहले होती थी ब्लैक एंड वाइट कलर की। तो अगर वो ब्लैक एंड वाइट होगी, ठीक है, इसको मैं मज़ीद आपको कंफर्म कर दूंगा, मतलब 2-4 दिन में ये आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा कि इस बार क्या सिनेरियो चल रहा है ISSB में, ठीक है। तो पिक्चर स्टोरीज जो है ना वो थोड़ी सी उन्होंने चेंज करके जो है ना वो 3D फॉर्मेट में मिलेगी। 3D फॉर्मेट में अगर होंगी तो वो बड़ी अच्छी होंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर यही होंगी। और जो ये बता दिए इनमें से होंगी, ये जो आपको पिक्चर स्टोरी शो हो रही है, ये 99% वाले इनमें से होंगी, ठीक है ना। अब इनकी तैयारी करें, आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं, इसके बारे में पढ़ें, लोगों की राय पढ़ें कि जो सिलेक्टेड हो गया तो उनका क्या मतलब एक उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को गाइड करना। और इसके लिए अगर आपकी कोई रहनुमाई हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपने बताएं, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि यार मैंने आपकी तरफ से अपना हक अदा किया। अब आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है, जाना है, स्ट्रगल करनी है इंशाल्लाह। और एक और चीज़ कर दूँ, सीट्स के बारे में परेशान होना, जस्ट मतलब जो है ना इसका चले, मैं वो इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए, वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, वहाँ पे कौन कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, किस किस्म के सवालात हुए, कितने सब्जेक्ट रिलेटेड हुए और किस तरह के हुए,
उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अच्छा, तो ये वीडियो है जो ना पिक्चर स्टोरीज़ है, ये आपको मैं शो कर रहा हूँ, इनको आप देखें, इनको समझें और डिफरेंट जगहों पे इसको सर्च करें। यूट्यूब पे बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है, उसको देखें, ठीक है। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है उनका एक्सपीरियंस लिखेंगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुद लिखनी है, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी। अगर आपने कॉपी कर ली तो ये समझे कि आप चीटिंग केस में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने कॉपी ना करें, अपना करें, और इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द बना के दूंगा, और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत अच्छा दे। मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, ठीक है। और मुझे ज़रूर याद रखेंगे, जब कामयाब मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी ये मैं इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ और ये चीज़ कितनी हेल्पफुल थी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी।